नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा डंडे आइडेंटिटी सर्वर है उसको हम लोगों ने हमारे वेब प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड कर दिया था। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग तीनों प्रोजेक्ट्स को यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट को रन करते हैं और ये तीनों सक्सेसफुली रन हो जाते हैं तो हम लोग जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो चेक करेंगे। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का मतलब सीधा सा होता है कि अगर हम लोग ऑथोराइज एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो वो रीडायरेक्ट करता है लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। और रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन पेज के ऊपर तो हम लोगों ने हमारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर जो अथॉरिटी दे रखी है, जो ऑथेंटिकेशन स्कीम लगा रखी है, वो हमारी आइडेंटिटी सर्वर की स्कीम जो है वहाँ पर काम कर रही है। तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी सर्वर वाले पर जो है रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो आइडेंटिटी सर्वर है डंडे आइडेंटिटी सर्वर, उसमें हमारे को ऊपर जो है लॉगिन एंड लॉग आउट के दो पेजेस हम लोगों के पास है जिसमें index.cshtml है दोनों में ही। तो आप लोग जो है कहाँ पर रिडायरेक्ट होंगे, index.cshtml पे, लॉगिन वाले पे। तो अभी हम लोग तीनों को रन कर लेते हैं ऑथोराइज एट्रीब्यूट लगाकर और आप लोग देखिएगा कि ये रिडायरेक्ट होता है लॉगिन वाले पेज के ऊपर। अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसे हैंडल करेंगे। तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट एपीआई वाला पेज जो है वो रन हो गया है। एक प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट एपीआई है वो रन हो चुका है। दूसरा, हमारे डंडे आइडेंटिटी सर्वर जो है वो भी रन हो गया है। तीसरा बात आती है हमारे जो एचटीएमएल यानी कि हमारा जो मैन प्रोजेक्ट है उसके रन होने की। तो देखिए, ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाता है, लेकिन जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअली में रन होने में थोड़े से टाइम लगाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, ठीक है। पहले ये रन कर देता है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों के पास कंसोल विंडो में कुछ पोर्ट्स नंबर और रन हो चुका है तो आप लोग डायरेक्टली उसे ओपन भी कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर। ये तीसरा भी ओपन हो चुका है। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर home/login लिखते हैं। तो लॉगिन लिखने के बाद में ये जस्ट रिडायरेक्ट करेगा। उप्स, एरर आ गया, प्लीज कॉल add test user dot user on the identity server builder in the startup और remove the this। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरर को भी दूर करेंगे। और किस प्रकार एरर दूर करना है, स्टॉप कर लीजिए एप्लीकेशन को। और इस एरर को दूर करने का मतलब है कि जो टेस्ट यूजर है वो बाय डिफॉल्ट हमारे को साइन इन नहीं करना है, हम लोगों को अकाउंट में नहीं है वो। हमारा जो आइडेंटिटी सर्वर है वो कॉन्फ़िगर्ड है हमारे साइन इन मैनेजर से, यूज़र मैनेजर से, रोल मैनेजर से और हमारे कंटेक्स्ट से। तो ये जो है आइडेंटिटी सर्वर ओपन कर लीजिए। उसमें हमारे पास लॉगिन वाला जो index.cshtml पेज है उसका जो cs पार्ट है यानी कि कोड बिहाइंड पेज, वो ओपन कर लीजिए। और जब मैं लॉगिन बटन पे हिट करता हूँ तो हमारे पास जो है ऑन पोस्ट मेथड आता है। तो हम लोगों को क्या चेक करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आता है रीड ओनली टेस्ट यूजर। देखिए, टेस्ट यूजर स्टोर यूजर्स, तो इसको तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। एंड देन फाइनली आप लोग जो कंस्ट्रक्टर है एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसमें भी इंजेक्ट किया हुआ है तो उसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। एंड देन फाइनली जो यूजर्स इक्वल टू यूजर्स नल थ्रो एक्सेप्शन है उसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब आप लोगों का जो तीसरा टास्क है वो है कि आप लोगों को यूजर मैनेजर, साइन इन मैनेजर, रोल मैनेजर और आप लोगों को एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जो है एज ए डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आप लोगों को इंजेक्ट करना है। ये चारों के चारों फील्ड्स ही आप लोगों को इंजेक्ट करनी है। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए और ये एरर भी आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एरर भी दूर कर रहे हैं और हम अपने आइडेंटिटी सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं साइन इन मैनेजर से, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या रहेगा, कि ये आप लोगों का रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने आइडेंटिटी डंडे आइडेंटिटी सर्वर 6 के ऊपर और ये डेफिनेटली आप लोगों का रन भी हो जाएगा जब हम लोग इसके पोस्ट मेथड को चेक करेंगे। पहले पोस्ट मेथड को चेक करेंगे कि वहां पर कॉन्फ़िगर होने के बाद में क्या आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत है, यूज़र मैनेजर, रोल मैनेजर, साइन इन मैनेजर और आप लोगों के कंटेक्स्ट की। तो आप लोगों का यूज़र मैनेजर क्या काम करता है, यूज़र को ऐड करने के लिए काम में बेसिकली आता है। साइन इन मैनेजर साइन इन करने के लिए काम में आता है यूजिंग पासवर्ड साइन इन एसिंक के द्वारा। पासवर्ड साइन इन एसिंक में हमारे पास 3 चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं। एक तो यूज़र नेम पूछा जाता है, एक पासवर्ड पूछा जाता है, एक रिमेंबर होता है और एक लॉकआउट ऑन फेलियर होता है,
ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली साइन इन मैनेजर डॉट जो पासवर्ड एसिंग होता है, साइन इन यूजिंग पासवर्ड एसिंग, तो उसमें 4 चीज़ें हमारे को पूछी जाती हैं। तो उससे हम लोग जो है एक यूज़र जो है वो निकाल सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो क्या आया। अगर साइन इन हो जाता है तो रिजल्ट जो है वो सक्सीडेड हो जाएगा, और अगर रिजल्ट सक्सीडेड हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, एक इवेंट आप लोगों को रेज करना है साथ में, और इवेंट रेज करना है, और आप लोगों को जो यूजर्स हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं उसे आप लोगों को यूज करना है, और जो टेम्पररी यूजर है उसे हटा देना है। तो ये 4 चीजें हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब हम लोगों को इनको एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, ये बार बार में देखिए जो ऑटोमेटिकली होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं कर रहा है। मैं तो हमेशा ऑटोमेटिक करता हूँ, लेकिन विजुअल स्टूडियो फेल हो जाता है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर आकर फेल हो गया तो हो गया भाई, हम लोग मैनुअली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे आप लोग कंप्लीट कीजिए, और इसके बाद में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के पास होता क्या है। ठीक है, ये आप लोगों का लॉगिन कर जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सारी चीजें आप लोगों को करनी जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या कहा आप लोगों को कि ये जब आप लोग इंजेक्ट कर लेंगे एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो आप लोगों को पोस्ट मेथड में वहां पर चलना है मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। जब मॉडल स्टेट सारी वैलिड हो जाएं, इसका मतलब आप लोगों ने जो भी डाटा फिल किए हैं वो वैलिड हो जाएं, तब आप लोगों को साइन इन मैनेजर यूज करना है पासवर्ड साइन इन एसिंग के साथ, और इसमें यूजर नेम, पासवर्ड, रिमेंबर लॉगिन, लॉकआउट ऑन फेलियर आप लोगों को यूज करना है। उसके बाद में आप लोगों को ये चेक करना है कि ये रिजल्ट जो है इसका, जो साइन इन मैनेजर का जो रिजल्ट है वो सक्सीडेड आता है या नहीं आता। उसके बाद में अगर वो सक्सीडेड हो जाता है तो आप लोगों को एक यूजर निकालना है। तो यूजर आप लोग निकालेंगे कैसे? कंटेक्स्ट से आप लोग एप्लीकेशन यूजर निकाल सकते हैं जिसका यूजर नेम जो है इनपुट में दिए गए यूजर नेम के बराबर हो। ठीक है, अगर वो इनपुट में दिए गए यूजर नेम के बराबर है तो आप लोगों को एक इवेंट रेज करना होगा। इवेंट रेज कैसे करना है? यूजर लॉगिन सक्सेस इवेंट, ये आप लोगों को इवेंट रेज करना है जो कि ऑटोमेटिकली इस कोड में दिया गया है। ठीक है, इवेंट रेज है यूजर लॉगिन सक्सेस। यूजर लॉगिन सक्सेस का इवेंट जो है वो रेज करना है, और उसमें आप लोगों को यूजर नेम, यूजर आईडी, यूजर नेम और क्लाइंट आईडी आप लोगों को पास करनी है। क्लाइंट आईडी अगर कंटेक्स्ट है तो क्लाइंट आईडी आप लोगों को मिल जाएगी कंटेक्स्ट से। अदरवाइज आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में ऑथेंटिकेशन जो प्रॉपर्टीज है उसे आप लोगों को बाय डिफॉल्ट नल ही मिलती है। लॉगिन ऑप्शंस है इसमें अलाउ रिमेंबर लॉगिन एंड इनपुट रिमेंबर लॉगिन। इसमें प्रॉपर्टीज आप लोग सेट कर सकते हैं, इस परसिस्टेंट ट्रू और एक्सपायरी यूटीसी के अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट इसमें मिलता है। इशूअर में आप लोगों को आइडेंटिटी सर्वर यूजर है, इसमें आप लोगों को अपनी यूजर आईडी जो है वो पास कर देनी है ताकि डिस्प्ले नेम जो है आप लोगों को यूजर नेम मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को इसमें फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड मिल जाता है, तो इसमें जैसे कि मैंने कहा द रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट साइन इन मैनेजर डॉट पासवर्ड जो है साइन इन एसिंग का आप लोग यूज कीजिए। 4 चीजें इसमें आप लोगों को बेसिकली डालनी होती हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, रिमेंबर लॉगिन और लॉकआउट ऑन फेलियर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है कि हम लोग आइडेंटिटी सर्वर को किस हिसाब से मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये आप आसान तरीके से सीख भी जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आसान तरीके से सीख जाते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आसानी से ही चीज़ों को सीखें और आसानी से ही काम में लेते रहें। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग जो हैं कंटिन्यूअली कुछ लोग जो हैं माइक्रो सर्विस वाले पार्ट को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो इस उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि वो देखते रहें, क्योंकि अगर देखेंगे तो आप लोगों को फायदा ही मिलेगा। ठीक है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सीखते रहना चाहिए। जैसे माइक्रो सर्विस का ये पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं एक पूरा एग्जांपल आप लोगों को बताने की कोशिश करता रहता हूं, और आप लोग भी इसमें जुटे हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे से हम लोग ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे। जो लेटेस्ट चीज़ें आती हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो एंगुलर में हो चाहे वो रिएक्ट में हो। अभी रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स जो है स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फीवर वगैरह चलता है, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो में भी डिले आ रहा होगा, आप लोग देख रहे हैं। तो
टीम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रही है मेरी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं बीमार होने की वजह से बाकी लोग जो हैं इससे काम में इफेक्ट जो है वो डल रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे हमेशा ही। बस हमें मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग धीरे धीरे सीखते ही जाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले इसमें क्या निकाल लिया, साइन इन मैनेजर से यही काम हम लोग करते हैं। रिजल्ट सक्सीडेड हो गया तो यूज़र निकाल लिया एक, ठीक है, एप्लीकेशन यूज़र से ही। और उसके बाद में एक इवेंट रेज कर दिया यूज़र लॉगिन सक्सेस का। उसमें आप लोगों को यूज़र नेम, अपनी ही यूज़र की आईडी और अपना ही यूज़र नेम आप लोगों को पास करना है। ठीक है, इस प्रकार ये जो एरर्स दिए गए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का मोटिवेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और मोटिवेशन के लिए आप लोगों का लाइक देना, जैसे वीडियो को आप लोग लाइक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को डिसलाइक भी दे देते हैं। देखिए वो उनकी मर्जी है कि वो डिसलाइक क्यों देते हैं, मुझे नहीं पता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मुझे नहीं पता कि वो जो है एंटी होते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता जो भी कंटेंट है। प्लीज़ उन्हें जो डिसलाइक करते हैं प्लीज़ उन्हें अपना कमेंट भी छोड़ना चाहिए कि उन्होंने डिसलाइक क्यों किया है। अदरवाइज आप लोग लाइक करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप लोगों को पसंद आया है, डिसलाइक करते हैं इसका मतलब पसंद नहीं आया है। इसका रीज़न प्लीज़ मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने इसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैं इन सभी को टेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये ये प्रोडक्ट एपीआई वाला आप लोगों का सक्सेसफुली रन हो चुका है। सिमिलरली आप लोगों का जो वेब प्रोजेक्ट है वो भी रन हो जाएगा, और साथ ही आप लोगों का ये देखिए आइडेंटिटी सर्वर भी रन हो चुका है। और आप लोगों का वेब प्रोजेक्ट भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों का रन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रन नहीं हो तो एक बार दोबारा से रिस्टार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए ये आइडेंटिटी भी रन हो गया है, वेब भी रन हो गया है और ये भी रन हो गया। अब हम लोग लॉगिन पे जाते हैं, स्लैश में लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन पर करते ही आप लोगों का ये पेज जो है वो ओपन हो जाता है। एंड देन फाइनली आप लोग जो हैं लॉगिन भी कर पाते हैं। जब मैं लॉगिन एडमिन वाले पेज से करूंगा तो ये डायरेक्टली साइन इन जो ओपन आईडी कनेक्ट है वहां पर रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स डाले थे, कॉमन प्रॉपर्टीज डाली थी, जब हम लोगों ने इसकी सेटिंग्स की थी तो हम लोगों ने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डाली थी कि ये रीडायरेक्ट करके कहाँ पर जाएगा स्कोप के अंदर। तो ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके वहीं पर जाता है। ठीक है, साइन इन डैश ओपन आईडी कनेक्ट के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन ओपन आईडी कनेक्ट के थ्रू ही दे रखा है, तो उसी से ये जो है लॉगिन करके रीडायरेक्ट होकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही अच्छा होता है। धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये रीडायरेक्ट करता है आप लोगों के वेब पेज के ऊपर, साइन इन ओपन आईडी कनेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।